हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी को हम लोग समझेंगे, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी फ्रेंड आप कितना भी अच्छा से क्यों ना याद कर ले, फिर भी कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहता है और भूल भी जाते हैं लोग। तो फ्रेंड, आज आपको ऐसा ट्रिक और ऐसा सिस्टम बताने वाला हूँ जिससे आप एग्जाम हॉल में भी भूल जाइएगा, तो आप आसानी के साथ आप इसको निकाल सकते हैं, या फिर जब भी चाहे आप बिना याद किए इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी डिग्री का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड क्या करना है कि यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, उसके बाद सेक, कॉट सब दिया हुआ, और कोण यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 0 लिख देना है। 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख देना है। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड, सभी के बटा में 4 दे देना है। सभी के बटा में क्या दे देना है, 4 दे देना है। ठीक है फ्रेंड, सभी के बटा में 4 हो गया। इसके बाद फ्रेंड अगला कार्य जो होगा इसका, कि सबके ऊपर रूट लगा देना है। ठीक है, सबके ऊपर रूट लगा देना है। चलिए सबके ऊपर रूट लगा देते हैं। ठीक है, सबके ऊपर रूट लग गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड कि सबके ऊपर रूट लग गया, तो अब इसको हल करेंगे तो जितना मान आएगा वो साइन के सभी डिग्री का मान निकलेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड अगर 0, तो यहाँ पर 0 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 0 हो जाएगा, और 0 का वर्ग तोड़ेंगे तो 0 ही रह जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड उसके बाद है रूट अंडर 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का रूट तोड़िएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 का वर्ग तोड़िएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान क्या हो गया, 1/2। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री में क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, रूट अंडर 2/4। ठीक है, रूट अंडर 2/4। तो इसका हल आएगा 1/√2। 1/√2 क्यों आया फ्रेंड, 1/√2 क्यों आया वो आपको हम बताते हैं। तो फ्रेंड ये समझिए कि यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 कैसे आया। तो फ्रेंड सबसे पहले 2/4। ठीक है, 2/4 इसको 2 से काट देंगे, तो फ्रेंड ये क्या होगा 1/2। तो रूट अंडर 1/2, तो 1 का वर्ग तोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 का वर्ग नहीं टूटेगा, तो इसलिए यहाँ पे 1/√2 हो गया। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद फिर अगले को देखते हैं। उसके बाद फिर साइन 60 डिग्री को देखते हैं। तो यहाँ पर रूट अंडर 3/4 है, तो रूट 3 का रूट नहीं टूटेगा। तो फ्रेंड रूट 3 का रूट नहीं टूटेगा, तो इसको लिख देंगे √3। ठीक है, 4 का रूट टूट जाएगा तो ये बटा में 2 हो गया। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का मान रूट अंडर 3/2। उसके बाद है फ्रेंड साइन 90 डिग्री का मान। तो 90 डिग्री का मान है, तो 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 मरतबा कट जाएगा, तो 1 का वर्ग कितना आएगा फ्रेंड, 1 ही आएगा। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया, 1। तो फ्रेंड साइन के ये सभी डिग्रियों का मान निकल गया। तो फ्रेंड अब कॉस का मान कैसे निकालेंगे। कॉस का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से उल्टा चलेंगे। ठीक है, यहाँ से उल्टा चलेंगे, अपने आप यहाँ पे कॉस का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से उल्टा चलना। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो गया फ्रेंड, 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो गया, रूट अंडर 3/2। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड कॉस 45 डिग्री का मान सेम रह जाएगा। ठीक है, 1/√2। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, उसके बाद ये 0। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये आपका कॉस का मान निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमको टैन का मान समझना है। ठीक है, तो फ्रेंड साइन ए और कॉस ए का मान निकल गया है, अब हमको टैन का मान निकालना है। तो टैन का मान कैसे निकालेंगे फ्रेंड, तो आप जानते हैं कि टैन का फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड आप जानते हैं कि टैन टैन ए बराबर होता है साइन ए। ठीक है, बटा कॉस ए। ठीक है, साइन ए बटा कॉस ए। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, टैन का मान निकालने के लिए साइन के मान में अगर हम कॉस के मान से भाग दे देंगे तो हमारा टैन का मान निकल जाएगा। तो आइए फ्रेंड उसी प्रकार इसको भी करते हैं। तो फ्रेंड 0 में क्या करेंगे, 0 में 1 से भाग देंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो आप जानते हैं फ्रेंड किसी भी संख्या से 0 में भाग देने से वो संख्या 0 ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, टैन 0 डिग्री का मान 0 आ गया। ठीक है, टैन 0 डिग्री का मान 0 आ गया। उसके बाद टैन 30 डिग्री का मान, तो
तो फ्रेंड टेन 30 डिग्री का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइन के मान में कॉस के मान से भाग देना पड़ेगा। तो साइन का मान मैंने यहाँ पर 1/2 लिख लिया, उसमें भाग देंगे √3/2 यानी कि कॉस 30 डिग्री के मान से। तो इसको लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको भाग करेंगे तो ये गुना में पलट जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और √3 नीचे आ जाएगा। तो इसको काटेंगे फ्रेंड तो ये कट जाएगा, तो कितना आ गया, टेन 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/√3, ठीक है, 1/√3 आ गया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे, टेन 45 डिग्री का मान निकालेंगे। तो फ्रेंड आप टेन 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, ये 1/√2 यानी कि जो साइन डिग्री का मान है और 1/√2 जो कॉस 45 डिग्री का मान है। तो इसको निकालने के लिए, तो टेन का मान निकालने के लिए साइन बटे कॉस करना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे तो 1/√2 हो गया, ठीक है। अगर भाग देंगे इसमें तो गुना में बदलेगा तो रूट ऊपर 2 चला जाएगा और बच जाएगा नीचे 1, ठीक है। तो ये √2 से ये √2 कट गया तो कितना बच गया, 1। तो फ्रेंड टेन 45 डिग्री का मान कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद फ्रेंड टेन 60 डिग्री का मान, तो फ्रेंड 60 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये देखना है कि फिर, ठीक है। तो टेन अब 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे साइन 60 डिग्री का मान, तो √3/2 उसमें भाग देंगे कॉस 60 डिग्री से, ठीक है, उसमें भाग देंगे कॉस 60 डिग्री से। तो कॉस 60 डिग्री 1/2, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, √3/2 और गुना करेंगे तो संख्या पलट जाएगा, तो ऊपर 2 चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। तो ये 2 से ये 2 कट गया, कितना बच गया, √3, ठीक है, कितना बच गया, √3, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री का मान 1 है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 है। तो साइन 1 में अगर हम 0 से भाग देते हैं फ्रेंड तो वो अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। उसकी अपरिभाषित का चिन्ह ऐसे लिखा था। तो ये थे फ्रेंड टेन के सभी मान था। उसके बाद कॉसेक का मान, तो फ्रेंड आप जानते हैं कि कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा होता है। तो फ्रेंड जैसे जिस प्रकार से साइन का मान है उसका ठीक विपरीत हो जाएगा कॉसेक का मान, ठीक है। फ्रेंड साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो यहाँ पर 0 है तो 0 है तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1/0, क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1/0। तो फ्रेंड 1/0 किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित होगा, तो इसका अपरिभाषित का चिन्ह हो गया। उसके बाद फ्रेंड साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो कॉसेक का मान कितना हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा होगा तो वो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो सिर्फ इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड 1/√2 है तो ये सिर्फ √2 ही हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे ये देखना है, साइन 60 डिग्री का मान है √3/2, तो ये ऊपर चलाएगा, तो इसका उल्टा है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड ये 1 है तो 1 ऊपर जाए या नीचे जाए, बात तो एक ही है, तो 1 ही रह जाएगा। तो ये था फ्रेंड कॉसेक का सभी डिग्री का मान। उसके बाद सेक के सभी डिग्री के मान को समझते हैं। तो फ्रेंड ये कॉसेक के सभी डिग्री का मान हुआ। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि सेक के सभी डिग्री का मान क्या होता है। तो फ्रेंड आप जानते हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। तो जो कॉस का मान है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेक का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 है तो सेक का मान क्या हो जाएगा, इसमें 0 डिग्री में 1 ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो कॉस यानी कि उल्टा होगा फ्रेंड, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो √2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो बटा में 1 का वैल्यू नहीं होता है, बटा में 1 माना जाता है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, तो ये कॉस सेक 45 डिग्री का मान हो गया। उसके बाद फ्रेंड कॉस 60 डिग्री का मान कितना है, 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा, नीचे 1 आएगा, ठीक है। तो नीचे बटा में 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड कॉस 90 डिग्री का मान 0 है, तो सेक 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा फ्रेंड, अपरिभाषित होगा। उसके बाद फ्रेंड कॉट ए, ठीक है। तो कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है। कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है। तो 1 में 0 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद टैन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3, तो यहाँ पे ये सिर्फ √3 ही हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला ये टैन का उल्टा कॉट है, तो कॉट में मान उलट जाएगा, मतलब जो टैन है उसका कॉट उल्टा होगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, अंश हो जाएगा हर हो जाएगा अंश, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड 1 है तो 1 ही रह जाएगा, √3 है तो 1/√3
√3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड ये, तो फ्रेंड कॉट 90 डिग्री का मान 0 हुआ। 0 क्यों हुआ फ्रेंड? क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है, और tan 90 डिग्री का मान यहाँ पर कितना है, क्या है, अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित का उल्टा फ्रेंड क्या होता है, 0 होता है। तो कॉट 90 डिग्री का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये था आपके त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी। तो फ्रेंड आइए इसको एक बार और शॉर्टकट तरीके से समझ लेते हैं। चलिए फ्रेंड, इसको शॉर्टकट तरीके से समझ। सबसे पहले कोण लिख दिए यहाँ पे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट्स। ठीक है, सब हो गया। उसके बाद क्या करें, 0 से लेके यहाँ 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 0 से लेके 4 तक गिनती लिख दी है। उसके बाद क्या किए फ्रेंड, सभी के बटा में 4 दे दिए, और उसके बाद सभी के बटा में 4 दे दिए। उसके बाद सबके ऊपर रूट लगा दिए, और उसके बाद जो ये है उसको हल करने के बाद जो मान आया वो साइन के सभी डिग्रियों का मान आया। जैसे कि यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान क्या आया, जैसे √0/4 है, तो इसको हल किए तो साइन 0 डिग्री का मान आया। उसके बाद फिर इसको हल किए तो साइन 30 डिग्री का मान आया। इसको हल किए तो साइन 45 डिग्री का मान क्या आया। इसको हल किए तो साइन 60 डिग्री का मान आया, और इसको हल किए तो साइन 90 डिग्री का मान आया। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड साइन के मान को उल्टा कर दिए। जो साइन 90 डिग्री का मान था वो कॉस 0 डिग्री का मान हो गया। जो साइन 60 डिग्री का मान था वो कॉस 30 डिग्री का मान हो गया। उसके बाद फ्रेंड क्या किए, फिर टैन का, फ्रेंड टैन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटे कॉस। तो साइन के मान में कॉस के मान से भाग दे दिए तो मेरा टैन का मान निकल गया। उसके बाद फ्रेंड कॉसेक का मान, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक का मान आ जाएगा। अंश को हर कर देंगे और हर को अंश कर देंगे तो कॉसेक का मान निकल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड सेक, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस के मान को उल्टा कर देंगे तो सेक आ जाएगा। अंश को हर कर देंगे, हर को अंश कर देंगे। ठीक है, तो वो सेक का मान आ जाएगा। सेक के सभी कोणों का मान आ जाएगा। उसके बाद है कॉट, तो फ्रेंड कॉट टैन का उल्टा होता है। टैन के मान को उल्टा कर दिए, टैन के मान का उल्टा कर दिए तो कॉट का मान निकल गया। अंश वाले को हर कर दिया और हर वाले को अंश कर दिए, तो ये कॉट का मान निकल गया। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पे आप नए होइएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।